हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, द एंगल बाइसेक्टर। ड्रॉ द एंगल AOB on a paper. Fold this paper in such way that the turning mark goes throughout the OA OB conflict. देखो क्या कहा जा रहा है बेटा यहाँ पर कि आपको पेपर पर इस तरह से एक एंगल बनाना है AOB, और इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है कि यहाँ पर एक बीच में क्या हो, इसका हाफ हो सके। यहाँ पे आप बाइसेक्टर खींच रहे हैं ना, बाइसेक्टर का मीनिंग हाफ होता है। तो यहाँ पे आप जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है। तो आप देखेंगे जो अब एंगल बना है, कौन सा, इसका हम नाम दे देते हैं सी। तो AOC, यहाँ पे समझते हैं AOC COB, ये क्या होगा, AOB का बाइसेक्टर होगा। बस यही बात को ध्यान रखना है। तो देखो क्या कहा गया है, OC इज द मार्क टू टर्निंग विच विल बी ऑब्टेन ऑन ओपनिंग द पेपर। जब आप फोल्ड करने के बाद ओपन करेंगे तो एक लाइन आपको दिखेगी उसके अंदर। उस लाइन पर आप जब पेंसिल से लाइन बना देंगे तो जो बीच की लाइन बनेगी वो क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। इस एंगल की क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। अब हम इसे अच्छे से किस तरह से किया जाता है नोटबुक में उसे समझेंगे। टू ड्रा एंगल बाइसेक्टर, देखो क्या कहा गया, टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर एंगल DAE, first taking any distance to compass, draw an arc from A to C throughout center। देखो इसको समझते हैं, ये स्टेप देख पहले हम समझते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया गया, कोई भी एंगल दिया गया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोई भी एक एंगल बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक एंगल बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब ये एंगल बना दिया, ये एंगल आप D से बना सकते हैं, ठीक है। जितना भी एंगल दिया जाएगा आपको एक एंगल बना लेना है। अब देखो एंगल, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कंपास लेना है और इस तरह यहाँ पे कंपास को रख के इस तरह से क्या करना है, एक आर्क बनाना है। देखो आपने जो कंपास है उसको थोड़ा सा खोल लेना साइज़ के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से एक आर्क बनाइए। इसका नाम हम PQ, इसका नाम हम CB रख देते हैं। हमने इसका नाम क्या रख दिया, CB, ठीक है। अब जितना आपने जो हम कहेंगे कंपास खोला हुआ उसी का साइज़ उतना ही रखना है। अब आप उसको पहले B पॉइंट पे रखेंगे, जो कंपास है उसकी जो निब है उसको B पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद उसे आप C पे रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। ध्यान से समझो, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे रखकर इस तरह एक आर्क लगाया। आर्क लगाने के बाद में हमने उसको B पॉइंट पर उतने ही कंपास को खोल के हमने C पे एक आर्क लगाया, B से एक आर्क लगाया और C से एक आर्क लगाया। अब क्या करना है, यहाँ से इस लाइन, यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट हमने माना F है, जहाँ पे ये आपस में कट हुए वहाँ पे पॉइंट मान लिया F है। अब क्या करना है, आपको इस तरह से इन एंगल को मिला देना है, ठीक है। जब आप इस तरह से एंगल बना देंगे और ये जो एंगल बनेगा, ये जो AF बनी है, ये A है ना, तो जो ये AF बनी है ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का बाइसेक्टर हो जाएगा। ये हम इसका नाम देते हैं B, लेबलिंग करनी ज़रूरी होती है, BE। तो जो AF बना है वो एंगल AB और E का क्या है, बाइसेक्टर है। इसी तरह बनाना है, बहुत आसान है बेटा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में ना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस प्लीज़ करिएगा आप ना, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखो इस तरह से पूरा यहाँ पे यही समझाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया है वही स्टेप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, क्या दिए गए हैं। ड्रॉ एंगल ABC 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। अब देखो हमें एंगल दिया गया 60 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। तो हम हम यहाँ से लिखते हैं, हमने ये एक लाइन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डी रखनी, डी होती है ना, आपने सबको पता है, पहले हम समझ चुके हैं कि क्या होता है डी, कंपास क्या होता है, रूलर क्या होता है, ये सब हम कर चुके हैं पहले ही ना। तो यहाँ पे डी रखनी है आपको। अब डी देखो इस तरह से होती है, देखो एक आपको डी का ये दिखाई देगा पॉइंट है ना अंदर, और एक अब जब डी जो बड़ा साइज़ है वो इस तरह से आपको डी का दिखाई देगा। देखो जैसे डॉट डॉट किया मैंने तो शायद समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मार्क किए हुए 0, 1, 5, 10 ना, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि 60 का मार्क कहाँ पर है। तो तकरीबन यहाँ के आसपास 60 का मार्क दिखेगा। तो जहाँ पे 60 का मार्क दिखे वहाँ पे हल्का सा टिक कर लीजिए और अब डी को आप हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने मार्क कर लिया। बस यहाँ पे देखिएगा कि रखते वक्त एकदम सही पॉइंट पर आप रखें। अब इस तरह से आप एक 60 का एंगल यहाँ पर बना दीजिए। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा आपका 60 का, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 एंगल। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि हमने 60 का एंगल बना लिया। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। देखो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो अब आपको अपना कंपास लेना है। हमारा यहाँ पे नाम दे दीजिए A, B और C, ये हमारा इसको लेबल कर दिया, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब आपको कंपास लेना है। कंपास लेके आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको खोल के इस तरह से एक आर्क लगाना है। आप क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, उसका नाम आप लिख दीजिए P और Q, कुछ भी नाम रख देते हैं। इस आर्क का हमने नाम लगाया PQ। थोड़ा सा कंपास को खोलिए और इस तरह से एक आर्क लगाइए PQ। हमने क्या नाम दिया इसका,
पी क्यू। अब देखो उतना ही कंपास खोलना, अब साइज चेंज नहीं करना। पहले आप क्या करेंगे, क्यू पे पॉइंट रखेंगे और इस तरह एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद आप पी पर कंपास की नीब रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक आर्क लगा दिया और जहाँ पे ये कट हो उसको हमने मान लिया एस, उसको हमने मान लिया वो पॉइंट क्या है एस। अब आपको क्या करना है, बी और एस को क्या कर देना है, मिला देना है। तो हम कैसे मिलाएंगे, देखो बी और एस को इस तरह हमने मिला दिया। तो जो अब बी एस हमारे पास में आया, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बाइसेक्टर हो जाएगा। इसका नाम रख दो, बी एस है तो बी एस हमारा क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ए बी सी का बाइसेक्टर कैसे बना, बी एस। और जब आप देखेंगे कि 60 डिग्री का एंगल बनाया था शुरू में आपने, जब उसका बाइसेक्टर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब हाफ होता है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्रॉ एंगल पी क्यू आर 120 एंड बाइसेक्टेड। अब हमें 120 का एंगल बनाना है तो हम वैसे ही करते हैं जैसे अभी हमने किया। यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डी रखेंगे। इस पॉइंट पर डी रखेंगे। यहाँ पर आपको छोटा इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे आपको जब डी रखेंगे तो इस तरह से आपको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ पे 120, देखो ये 90 डिग्री होगा और तकरीबन यहाँ पे 120 एंगल आएगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ से एक इस तरह से एंगल बना देना है डी की सहायता से। ठीक है, ये कितना हो गया 120। ठीक है, ये क्या हो गया 120 का, ये हमने डी की सहायता से करना है। ठीक है, अब हमें इसका बाइसेक्टर लेना है। बाइसेक्टर लेने के लिए क्या करेंगे, आप कंपास को खोलेंगे, कंपास की निब को यहाँ रखेंगे। आप क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे और उसकी निब को आपने यहाँ रखा और इस तरह से एक आर्क लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आर्क लगा दिया। इसका नाम लिख दीजिए पी क्यू और आर, इसका नाम रख दिया। अब जहाँ पे आप आर्क लगाएंगे उसका नाम आप ए बी रख दीजिए। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, तो उसका नाम हमने ए बी रख दिया। अब जितना कंपास आपने खोला हुआ है उतना ही कंपास खोले रहेंगे, उसकी साइज़ को चेंज नहीं करेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, देखो ए पे पॉइंट रख के इस तरह आर्क लगाएंगे और बी पे पॉइंट रख के इस तरह आर्क लगाएंगे। ध्यान से समझो, फिर एक बार दिखाते हैं। देखो क्या क्या, ए पे उतना ही कंपास खोलना, आपको साइज़ चेंज नहीं करना। तो ए पर आर्क, ए का खोल के यहाँ पे आर्क लगाएंगे, बी का खोल के यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इस बिंदु, इस जो पॉइंट है इसे हम कह देते हैं एस, कुछ भी कह सकते हैं आप, अपनी मर्जी से लेबलिंग कर सकते हैं। अब आपको जो क्यू एस है इसको मिला देना है, तो हम इस क्यू एस को मिला देते हैं। हम क्या करते हैं, इस क्यू एक्स को क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखो ये क्यू एक्स को मिला दिया, तो जो क्यू एस बना है वो पी क्यू आर का क्या है, बाइसेक्टर है। तो टोटल एंगल कितना था 120, टोटल एंगल कितना था 120। लेकिन जब कंपास से इसका बाइसेक्टर किया तो कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब कंपास का बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ, तो उसका हाफ किया तो कितना है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से बाइसेक्टर किया जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथ और भी क्वेश्चन कीजिए। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको इजी लगने लगेंगे। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और साथ साथ में बेटा एक बात कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी से ज़रूर क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए। ये 120 एंगल दिया गया है, इसकी जगह आप 80 एंगल दीजिए, 90 एंगल लीजिए, अलग अलग एंगल लेके उसका बाइसेक्टर करिए। जब आप बाइसेक्टर करना सीख जाएंगे तो मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इसे सीख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।